डांसिंग कार, एक पीके मूवी में डांसिंग कार हुआ करती थी, तो वो डांसिंग कार वो नीम के पेड़ के आसपास खड़ी थी। इस दिन बजरंगी भाईजान की शूटिंग थी। उस दिन सलमान खान जब उनको इसमें मदरसे से बनाया था, इसमें घुसने नहीं दिया था, तो वो इस जगह पे लेटे थे। शूटिंग रूम में से एक गोल्डन प्लेटेड फिटिंग रूम है जो कि अंदर में दिखाऊंगा। उससे पहले आप तीनों छोटी विंडो उस जमाने में उन्हीं म्यूजिशियन के लिए थी जो म्यूजिक वाले इस आए हुए अतिथियों का वेलकम करते थे। के ओनर्स के साथ सलमान खान की पेंटिंग फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी आप जो लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आपको बहुत सी फिल्मों में शूटिंग में ये घर दिखा होगा। जैसे गुलामी 1970s के अंदर आई थी, धर्मेंद्र की, मिथुन की, और अभी हाल फिलहाल फिल्म आई है मिर्जिया। मिर्जिया में जो हीरो हर्षवर्धन कपूर यहाँ से निकलता है, तो वो घोड़े पे बैठ के इसी घर से निकलता हुआ इस दरवाजे से बाहर जाता हुआ स्ट्रेट जाता है। और इसी कुएं से हम एक दर्शकों को और व्यू बता दें कि इसी कुएं के पास, जो मैं इनको बोलूंगा थोड़ा सा क्लोज आके यहाँ से दिखाने का प्रयास करें, डांसिंग कार, एक पीके मूवी में डांसिंग कार हुआ करती थी, तो वो डांसिंग कार वो नीम के पेड़ के आसपास खड़ी थी और उधर से वो लंबा शूट लिया गया था। तो उसमें आपको ये दोनों पिलर्स आपको नजर आएंगे जब आप मूवी देखोगे। तो काफी मूवीज के स्पॉट यहाँ पे हैं, काफी सॉन्ग्स के हैं। सॉन्ग्स के नाम तो मैं आपको गिना भी नहीं सकता हूँ। किसी जमाने में शायद अभी दो लोग बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, ये कुओं पे रेस्ट के लिए बनाए गए थे, क्योंकि उस जमाने में कोई भी म्यूजिक का संसाधन नहीं था। परंतु आज देख रेख के अभाव में हमारे जल के ये महत्वपूर्ण स्रोत खत्म हो रहे हैं, बट इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि काफी सराहनीय है। और साथ में मैं बताऊंगा, जो लाव से पानी निकाला जाता था बेलों के माध्यम से, ये पूरी लाव भी आज के समय में वैसी की वैसी पड़ी है। तो अभी राजेश जी, जो ये घर है, जो ये गुलामी फिल्म वाला घर है, इसमें कोई रहता है या कैसे क्या है? इसमें जी परिवार रहता है एक, और बेसिकली किसी जमाने में ये कुएं की निगरानी के लिए और साइड हवेलियों की निगरानी के लिए बनाया होगा, क्योंकि ऐसी की ऐसी सेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग चूरू में भी है, जिसको भूतिया घर के नाम से जानते हैं। उसमें भी एक फैमिली रहती है, बट उस जमाने में उसको बनाने का तो मैंने उसको अंदर से देखा है, तो उसमें अंदर वाला बड़ा सा होल रहता है केवल। तो हो सकता है एक फैमिली है, कपड़े सूख रहे हैं, फैमिली रहती है, बट उन्होंने साइड में एक नया घर भी बना रखा है। तो इसके बाद हम चलेंगे एक और हवेली की ओर, और बीच में जो भी शूटिंग के स्पॉट्स होंगे उनको भी हम अलग अलग माध्यम से आपको दिखाएंगे। बट आप सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हमारी मेहनत को भी एक अप्रिशिएट मिले, एक प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद दोस्तों। आज बैठा हूँ मंडावा कोठी के पास। मैं गलत जगह बैठा हूँ, क्योंकि जिस दिन बजरंगी भाईजान की शूटिंग थी, उस दिन सलमान खान जब उनको इसमें मदरसे से बनाया था, इसमें घुसने नहीं दिया था, तो वो इस जगह पे लेटे थे। मैं उस टाइम गलत जगह बैठा था। तो बजरंगी भाईजान में एक शूट तो यहाँ हुआ है, और दूसरे शूट की हम बात करें तो ये पास में लड़िया कुआं है। मैं इनको बोलूंगा इस कुएं को दिखाएं। तो इस कुएं के पास उस टाइम दो ढाबे बने थे। जो रात का ढाबा बनाया गया था, वो उस एरिया में यहाँ रात वाले ढाबे को बनाया गया था। इस जगह पे रात वाला ढाबा बनाया गया था। लारे सॉन्ग में वो एक्टर थे, यहाँ बैठ के उन्होंने शूट किया है। लारे सॉन्ग का ये कुआं आप आराम से उसमें देख सकते हो। और मैं बैक में इनको बोलूंगा कि बैक साइड जैसे ही ये करके दिखाएंगे, वहां पे ये जो पिकॉक बना हुआ है ग्रिल में, ये मिम्मी मूवी में जब एक्ट्रेस बेटे के साथ मूव करती है, तो आपको ये पूरी ग्रिल नजर आएगी। दिखाएंगे उस टाइम आपको ये वीडियो में स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से दिखा देंगे। तो हमारी मंडावा कोठी की यात्रा एक बार यहीं समाप्त होती है। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, जितना प्रयास हम इन वीडियो को बनाने के लिए करते हैं, आप उतना इनको देखने के लिए करिए, तो हमारी मेहनत भी रंग लाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम फिर एक ऐसी लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ पे एक मूवी की शूटिंग हुई है। शायद आपको याद आ जाए तो ठीक है, वरना मैं बता ही देता हूँ। मेरे सामने जो आप हवेली देख रहे हो, कृति सेनन मिम्मी फिल्म में इसी हवेली में अपना घर बनाती है और इसी हवेली में रहती है। अंदर से कुछ सीन ऐसे लिए गए हैं जिसमें बाहर उसका जो बच्चा है यहाँ घूमता हुआ दिखाई देता है, और कुछ सीनों में लंबा सीन वहाँ से लेके इस हवेली को दिखाया गया है। ये बेसिकली किशोर भवन है, किशोरी लाल जी सराफ का 90s-40s में बनी हुई बिल्डिंग है। सिनेमेटिक व्यू है। उस जमाने में बिल्डिंगें सिनेमेटिक व्यू में बनाई जाती थी। तो ये है सराफ हवेली, जिसमें मिम्मी मूवी की शूटिंग हुई है, और इसके आउटर में भी काफ़ी लोकेशंस हैं, जो कि आपको जब वीडियो के साथ स्क्रीनशॉट शेयर होंगे तब दिखा दिया जाएगा। हवेली के सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा करीब 21 फुटी दरवाज़ा, जो कि हम आजकल दरवाजे देखते जा रहे हैं। तो ये एक
हवेली है, इसका भी 21 फुट का दरवाजा करीब करीब है और इसकी साइज देखिए। तो इस टाइप के दरवाजे भी हम आपको जहां भी मिलते हैं दिखाते रहते हैं। इसी से आप इनकी भव्यता का, इनके रहन सहन का, इनके स्टेटस का अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। तो अब दोस्तों हम चलते हैं अगली हवेली की ओर। दोस्तों आगे की यात्रा में हम पहुंच चुके हैं झुंझुनवाला हवेली। मुझे इस हवेली का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हमारे साथ ही हमारे होस्ट राजेश जी नमस्कार, दोबारा एक बार आप सभी का चैनल पे स्वागत है। तो अभी हम मंडावा की यात्रा में आज आ गए हैं फिर झुंझुनवाला हवेली। वर्तमान में ये झुंझुनवाला परिवार के स्वामित्व में है। पुराने समय में शायद यहाँ लिखा हुआ भी है केदारमल लड़िया हवेली। तो केदारमल जी लड़िया वही हो गए जिनकी वो मंडावा कोठी हम देख के आए थे। ये क्या लिखा हुआ है, गोल्डन प्लेट? हाँ, ये इसी हवेली के अंदर जो हम मीटिंग रूम्स देखते हैं, उन्हीं मीटिंग रूम्स में से एक गोल्डन प्लेटेड मीटिंग रूम है जो कि अंदर मैं दिखाऊंगा। उससे पहले आपको दिखाता हूँ शेखावाटी में अनकॉमनली ये फाइट होती है। आप देखेंगे दो कैमल्स अपने आप में लड़ाई कर रहे हैं। अनकॉमन सीन है, बट ये यहाँ बना हुआ है, दो एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। यहाँ नहीं, मैं बीच में इनको बोलूंगा बीच में दिखाने की कोशिश करें। दो ऐसी पेंटिंग मैंने कैमल फाइटिंग वाली हाँ बहुत कम, एक दो जगह बुल फाइटिंग भी दिखाई है जो नॉर्वे में होती है, बट यहाँ दिखाई हुई है। साथ में ही एक बैंड आप देखेंगे, ब्रिटिश बैंड यहाँ पे दिखाया हुआ है जो इसके आगे मार्च कर रहा है। उसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा सेकेंड जो ऊपर की ओर है ब्रैकेट, उसके अंदर आप देखेंगे एक वाहन पे हाथी के ऊपर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, और उसके बाद बेल पे शिव जी और नंदी। तो ये वाली जो पेंटिंग है इसको कंपोजिट पेंटिंग बोलते हैं। आप देखेंगे कि इसमें दोनों को जब भी हम देखते हैं एक जैसे लगते हैं। एक साइड से देखेंगे तो केवल हाथी दिखेगा और एक साइड से देखेंगे तो बेल दिखेगा। दोनों के जो मुंह है एक साथ जोड़े हुए हैं। तो ये बहुत सुंदर पेंटिंग है। उसके बाद हम अंदर की ओर चलेंगे हवेली के। तो चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं। मुख्य रूप से सभी हवेलियां जो हम देखते आते हैं उसमें फ्रंट में ही उनका मुख्य दरवाजा होता है। तो जैसा ये पोर्शन अभी बंद है? हाँ नहीं, बंद नहीं है, इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ ऊपर की ओर RD झुंझुनवाला हवेली आपने देखा है, लिखा हुआ भी है। नीचे की ओर वो ही 7 फ्रेम डोर, और ऊपर की ओर डोर के अंदर गणेश जी और दरवाजे के जस्ट ऊपर गणेश जी प्रथम पूज्य देव होने के कारण लगभग इन जगहों पे हमें देखने को मिलते हैं। वो थोड़ी देर पहले भी जो हमने देखा था ऑयल लैम्प, क्योंकि ये जनरल कोर्टयार्ड है, यहाँ पे रोशनी की बहुत आवश्यकता होती है, तो ये ऑयल लैम्प। और उसके बाद हम देखेंगे दोनों हवेलियों को ज्वाइंट करती हुई एक बैठक तिबारी जैसी बनी हुई है। उसके ऊपर की ओर के फ्रेस्कोज मैं आपको बताऊंगा, सारे एकदम राउंड में फ्रेस्को बने हुए हैं। ये एक नया पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है, ये राउंड फ्रेस्को, और उसके नीचे बेल्जियम ग्लास में शायद कुछ मुगल कालीन और ब्रिटिश एरा की भी पेंटिंग। ये मिक्स पेंटिंग्स का है। ये भी हवेली शुरुआती 1880 और 1900 के बीच की हवेली है, तो इनमें मिक्सअप तो मिलना ही मिलना है। आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा देवी दुर्गा। ये देखिए, ये अजीब टाइप का सा शेर हमें देखने को मिलेगा। तो देवी दुर्गा, कैमरे को क्लोज ले जाके आप दिखाना चाहेंगे, देवी दुर्गा है वो शेर की सवारी कर रही है, मोस्टली ये करते भी है। ये इसी में जो रूम बैठक है इसके ऊपर जाने का दरवाजा बना हुआ है। और जो हवेली फेमस है जिस चीज के लिए, उसी मीटिंग रूम के लिए हम चलते हैं। तो 3 दरवाजे, वो ही 3 दरवाजे तिबारी का स्क्रिप्ट और ये मीटिंग रूम। जैसे ही हम उसकी ओर चलते हैं, मैं पहले इनको दिखाना चाहूँगा, ये बहुत ही सुंदर 4 पिलर्स और उनके ऊपर भी बहुत सुंदर काम किया गया है। यहाँ पे फिर दिखाना चाहेंगे इनके जरिए कि एलिफेंट की ट्रंक और साथ में 2 मलयुद्ध, मतलब जो व्यायामशालाओं में अभ्यास करते थे उस जमाने में मलयुद्ध का, वो अभ्यास यहाँ पे किया जा रहा है। कृष्ण राधा हाथी पे, घोड़ों पे, सोल्जर्स, बाकी सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और साथ में जैसे ही हम इस कमरे के अंदर प्रवेश करेंगे, हमें एक अलग ही अद्भुत चीज देखने को मिलेगी जो इसके लिए बाहर लिखा हुआ था। ये है गोल्डन प्लेटेड मीटिंग रूम। छोटा सा है बट है बहुत सुंदर। मैं इनको बोलूंगा कैमरामैन भाई साहब को कि जैसे ही आप ऊपर की ओर जूम करेंगे, सभी कृष्ण राधा, इनके देखिए आप, इनके स्कर्ट के ऊपर गोल्ड एकदम चमक रहा है। किसी भी व्यू, किसी भी एंगल से आप इनको देखिए, आपको ये सुंदर चमकता हुआ नजर आएगा। कमरे के अंदर बेल्जियम के ग्लास भी लगे हुए हैं। वो छोटे छोटे ग्लास हर जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो इन ग्लासों से भी रोशनी पड़ के चमकती थी। तो हर जगह नीले और लाल कलर के बेल्जियम ग्लास लगे हुए हैं। किसी जमाने में इस जगह बैठ के शायद
सेठ साहूकार यहाँ बैठ के अपनी मीटिंग लिया करते थे, इस जगह पे बड़े बड़े मेटर्स लगा के। और उसके साइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि शिव भगवान अपने परिवार के साथ, जैसे ही इनको दिखाने के लिए, उसके बाद गरुड़ भगवान आप देखेंगे, उसके बाद राम दरबार, उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा इनको गणेश जी भगवान अष्टभुजा के साथ, भगवान हनुमान पाताल लोक से आते हुए, और शिव नंदी पे सवार। ये पेंटिंग्स बेसिकली यहां बनी हुई हैं क्योंकि ये सब इनके आराध्य देव थे। साथ में मैं आपको दिखाऊंगा गोपियों के वस्त्रों का हरण करके भगवान जब पेड़ के ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे गोपियां नहाती हुई और पेड़, और ऊपर पे कमल के फूल पे लक्ष्मी जी, तो बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। और वो ही काफी दिनों से फिर एक बार गंगा जी आ गई है। आप देखेंगे गंगा जी मगरपच पे सवार होके, और यहां पे देखने को मिलेगा भगवान कालिया नाग का दमन करते हुए। साथ में यहां पे भी बहुत कुछ एंटिक पड़ा है, ग्रामोफोन है, चिलम है, बड़े बड़े ग्लास हैं, काफी चीजें हैं जो कि फ्लोर पॉट्स हैं। ये सब हवेलियों का इकट्ठा किया हुआ है जो यहाँ के ऊपर है। साथ में ऊपर 3 छोटी छोटी विंडोज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ही ये जूम करेंगे, ये तीनों छोटी विंडो उस जमाने में उन्हीं म्यूजिशियन के लिए थी जो म्यूजिक वाले इस आए हुए अतिथियों का वेलकम करते थे। तो दोस्तों ये है गोल्डन प्लेटेड रूम, साथ में टिफिन्स। अब आप देखिए उस जमाने के लोगों की खुराक, उस जमाने के लोगों का हिसाब, इतना बड़ा टिफिन, पूरा पुराना टिफिन है। ये पुराना टिफिन, ये देखिए, ये रोटी बॉक्स, ग्रामोफोन, और काफी इनके साथ सामान मैं इनको बोलूंगा दिखाना, ये दिखाएं। ये देखिए पालना, जब भी कोई बच्चा होता था तो उस बच्चे को पालने में झुलाने के लिए, पालने का केवल एक हिस्सा है, बाकी हिस्सा शायद है नहीं। अभी ऑयल लैंप जो कि कल तक लालटेन्स थी, ये ऑयल लैंप्स भी हैं। तो इस प्रकार यहां बहुत सी ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिली हैं जो कि आजकल देखने को कम मिलती है। वर्तमान जब कोई भी इस हवेली को देखने आना चाहे, वर्तमान स्वामित्व झुंझुनवाला परिवार इसी हवेली परिसर में रहता है। आप टिकट लेके उनसे कभी भी इस हवेली को विजिट कर सकते हो। सुबह 8 से लेके शाम 7-8 बजे तक हवेली ओपन रहती है। हवेलियों में शूटिंग के लिए काफी सलमान खान और काफी लोग एक्टर्स यहाँ आते रहते हैं। तो हवेली में के ओनर्स के साथ सलमान खान की पेंटिंग, फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये थी झुंझुनवाला हवेली। दोस्तों अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन सभी मर्चेंट्स से जो शेखावाटी से बिलोंग करते हैं, जिनके दादा परदादाओं का किसी जमाने में उन्होंने इतनी ऐसी हवेलियां बना दी है जो कि इस एरिया को विश्व की सबसे बड़ी ओपन आर्ट गैलरी बनाता है। जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, जहां तक ये वीडियो शेयर होगा, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी हवेलियां उनकी बंद पड़ी है वो कम से कम साल में एक बार आके अपनी हवेलियों को संभालें, ताकि हम इन ऐतिहासिक धरोहरों को आगे के सालों में भी लेके चल सके। हमारा प्रयास भी तभी सफल है जब तक ये आवाज वहां पहुंचती है, वो कुछ करते हैं, तो हमारा प्रयास और भी सफल होगा। सभी से निवेदन, कृपया शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि ये वीडियो आगे से बढ़ सके। धन्यवाद।